अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट हॉरर स्टोरी इन उर्दू। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। तो आइए सुनते हैं एक आसिफ ज़दा अपार्टमेंट की कहानी। ये उन दिनों की बात है जब मैं और मेरी बहन अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने का सोच रहे थे और इस सोच विचार के बाद इस नतीजे पे पहुँचे क्यों ना हम पढ़ाई करने के लिए सिडनी जाएंगे। हम दोनों बहनों को बड़ी आसानी से स्टूडेंट वीज़ा मिल गया और हम सिडनी पहुँच गए। यहाँ पहुँच के सबसे पहले हमें अपनी रिहाइश का सोचना था। सोशल मीडिया से सर्च करने के बाद हमें एक अपार्टमेंट मिल गया जो कि छोटा था मगर बेहद खूबसूरत और वेल फर्निश्ड। सबसे खुशी की बात ये थी कि ये हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत करीब था। हमने जिनसे ये अपार्टमेंट लिया था वो एक बूढ़े अंग्रेज़ मिस्टर चार्ली थे जो कि 75-80 साल के होंगे। और दूसरी खुशी की बात और वो ये कि उन्होंने हमसे कोई भी एडवांस नहीं लिया, लेकिन उन्होंने हमें एक बात ये पहले ही बता दी थी कि हर महीने की 10 तारीख को उनको किराया वक्त पे मिल जाना चाहिए। मिस्टर चार्ली हमारे अपार्टमेंट से थोड़ी दूर अपने दूसरे अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। हम सुबह को जाते, यूनी से शाम में लौटते। बस यही हमारी लाइफ थी क्योंकि हम यहाँ पढ़ने आए थे। लेकिन ये है कि हर 2-4 दिन के बाद मिस्टर चार्ली से हमारी हाय हेलो हो ही जाती थी। सिडनी आए हुए हमें सिर्फ 2 ही महीने हुए थे। एक दफ़ा हम यूनिवर्सिटी से बहुत थके हारे हुए आए और कुछ खाए पिए बगैर ही सो गए। अचानक आधी रात को खिड़की बजने की आवाज़ आई। हम दोनों ने घबरा कर देखा कि रात के इस पहर कौन हो सकता है, लेकिन जब घड़ी पे नज़र गई तो देखा रात के 2 बज रहे हैं। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, इसलिए ख़ुद को संभलने में टाइम लग गया। मगर जैसे ही हम दोनों को होश आया तो हमने देखा कमरे की खिड़की के ऊपर 2 हाथ नज़र आ रहे हैं जो कि मुस्तकिल खिड़की बजा रहे हैं। ये देखना ही था कि हम दोनों डर गए और खौफ के मारे कमरे के दूसरे किनारे पर जाकर खड़े हो गए, क्योंकि हमारा दिल खौफ से उस वक्त ज़्यादा कांपने लगा जब हमने देखा कि कोई खिड़की बजा रहा है। लेकिन हमारा अपार्टमेंट तो 25वें फ्लोर पे था, तो यहाँ कौन और कैसे पहुँच गया। अभी हम दोनों इस कश्मकश में थे कि अचानक कमरे की दरवाजे पर आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे कोई लातों से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और दूसरी आवाज़ खिड़की से आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि रात के इस पहर क्या हो गया है। खौफ का ये आलम था कि इतनी यक सर्दी में भी हमें पसीने आना शुरू हो गए। हमें समझ ना आया कि इस वक्त हम क्या करें। हम दोनों एक दूसरे को देख के रोए जा रहे थे और हमें ये बात ख्याल में आई कि हम जब यहाँ सिडनी आ रहे थे तो हमारे अंकल ने बताया, जो कि बरसों सिडनी में अपना वक्त गुजार कर आए थे, उन्होंने बताया कि वहाँ के जो अपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे बहुत पुरस्कार मखलूक रहती है, क्योंकि वो जगह सालों साल खाली रहती है। बस ये सुनना ही था कि उस वक्त तो हम लोगों ने हंसी मजाक करके बात उड़ा दी थी, लेकिन अब जब ये सब हालात हम पे गुजर रहे थे तो हमें अंकल की वो बात याद आने लगी। अचानक ही दरवाज़ा बंद हो गया। हम दोनों ने जल्दी से आयतुल कुर्सी पड़ी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर जल्दी जल्दी नीचे उतरे और अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। अपार्टमेंट से बाहर निकले तो हमें हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ नज़र आया। इलाका इतना वीरान था कि उस वक्त हमें वहशत महसूस होने लगी। चारों तरफ मुकम्मल खामोशी का राज था। अजीब खौफ हमारे दिल में बैठ गया था। अचानक ही मेरी छोटी बहन ने कहा, किसी के सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ आ रही है। तो हमने कुछ सुकून का सांस लिया। मगर 5-10 मिनट गुजरने के बाद जब कोई अपार्टमेंट से बाहर ना आया तो हमें और डर लगने लगा। हमने कहा क्यों ना हम अपार्टमेंट की सीढ़ियों के पास जाके देखें। लेकिन हम जैसे ही सीढ़ियों के पास गए तो हमें किसी के उतरने की तो आवाज़ मुसलसल आ रही थी, लेकिन वहाँ कौन था वो ये नज़र नहीं आ रहा था। अचानक ही छोटी बहन को ख्याल आया, क्यों ना हम मिस्टर चार्ली के अपार्टमेंट में चल जाएं, रात वहीं गुजार लेंगे और सुबह वापस आ जाएंगे। हम दोनों इनके अपार्टमेंट में पहुंचे तो देखा उनका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। हमने एक दूसरे की शक्लें देखी तो सोचा इतने बूढ़े हो गए हैं, शायद दरवाज़ा बंद करना भूल गए होंगे। हमने पहले बाहर से खड़े होकर दरवाज़ा 2-3 दफ़ा खटखटाया,
لیکن جب وہ باہر نہ آئے تو پھر ہم دونوں آہستگی سے اندر چلے گئے۔ ہم دونوں مسٹر چارلی کے اپارٹمنٹ میں گئے تو ہم نے دیکھا وہاں اپارٹمنٹ میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن ایک دور کمرے میں سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، تو ہم نے سوچا کہ مسٹر چارلی اندر موجود ہوں گے۔ بس یہی سوچ کر ہم کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی ہم دونوں اس کمرے کے اندر داخل ہوئے، وہاں جو منظر ہم نے دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ بستر پہ ایک شخص کی لاش پڑی ہوئی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا وہ جسم، جیسے کئی سالوں سے یہ لاش پڑی ہے۔ یہ دیکھنا ہی تھا کہ مسٹر چارلی کے کمرے کی کھڑکی بجنے لگی، اور جب ہم دونوں نے کھڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہاں پہ وہی دو ہاتھ نظر آ رہے تھے جو ہمیں اپنے اپارٹمنٹ میں اس وقت نظر آئے۔ کچھ سمجھ نہ آیا، ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور بھاگتے ہوئے اپارٹمنٹ سے باہر آ گئے۔ اپارٹمنٹ سے باہر آنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم پولیس کو کال کریں۔ ہم نے پولیس کو کال کی اور اس کے بعد جو ہم نے سنا وہ جان لیوا بات سے کم نہ تھا، کیونکہ پولیس کے مطابق ان دونوں اپارٹمنٹ میں سالوں سے کوئی نہیں رہتا، اور نہ وہاں کوئی مسٹر چارلی نام کا آدمی رہتا ہے۔ وہ اپارٹمنٹ سالوں سے خالی ہے کیونکہ وہ اپارٹمنٹ آسیب زدہ ہیں۔ پولیس کو ساری تفصیلات بتانے کے بعد پولیس ہمیں لینے آئی اور ہم پولیس کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ گئے، اور اپنے اپارٹمنٹ میں وہاں جا کے جو ہم نے منظر دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ ہمارا اپارٹمنٹ اب وہ اپارٹمنٹ نہ تھا جو ہم اتنے دنوں سے دیکھ رہے تھے۔ اپنے ہی اپارٹمنٹ میں ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے، کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، ہر طرف مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ ہم دونوں بہنوں پہ تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ہم نے جلدی جلدی سے اپنا سامان اٹھایا اور اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئے۔ اپارٹمنٹ سے نکلتے ہی پولیس ہمیں اپنے ساتھ اسٹیشن لے کے پہنچ گئی۔ وہاں جا کے معلوم ہوا کہ وہ اس شہر کا سب سے پراسرار علاقہ ہے، جہاں کوئی جانے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ تو ہم دونوں بہنیں وہاں کیسے پہنچ گئیں؟ ہم نے پولیس کو تمام تفصیلات بتائی، مگر پولیس ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ہم نے کہا کہ ہم نے ان کا نمبر سوشل میڈیا سے لیا تھا، مگر جب موبائل دیکھا تو موبائل میں اس قسم کا کوئی بھی نمبر نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ایئرپورٹ سے ٹیکسی میں یہاں کون لایا، اور جن سے ہم اتنے دنوں سے بات کر رہے تھے مسٹر چارلی کون تھے؟ ذرا سوچئے۔